Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़े। इस योजना के तहत देश के हर नागरिक की हेल्थ आईडी तैयार की जाएगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बीते 7 सालों में देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने का जो अभियान चल रहा है वो आज से एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। आज एक ऐसे मिशन की शुरुआत हो रही है जिसमें भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की ताकत है। देशवासियों को अब एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी। हर नागरिक का हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटली सुरक्षित रहेगा। डिजिटल हेल्थ आईडी के माध्यम से मरीज खुद भी और डॉक्टर भी पुराने रिकॉर्ड को जरूरत पड़ने पर चेक कर सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि अब हर किसी को हेल्थ आईडी मिलेगी। इसकी मदद से मरीज और डॉक्टर अपने रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं। इसमें डॉक्टर्स, नर्स समेत अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का रजिस्ट्रेशन होगा। अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल स्टोर्स का रजिस्ट्रेशन होगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अस्पतालों में प्रक्रिया को सरल भी बनाएगा, साथ ही ईज ऑफ लिविंग भी बढ़ाएगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अस्पतालों में प्रक्रियाओं को सरल बनाने के साथ ही ईज ऑफ लिविंग भी बढ़ाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से देश के लोगों को कहीं भी ऐसा डॉक्टर ढूंढने में आसानी होगी जो उसकी भाषा को जानता हो और वो काफी अनुभवी भी हो। कि मरीज को देश में कहीं पर भी ऐसा डॉक्टर ढूंढने में आसानी होगी जो उसकी भाषा भी जानता है, समझता है और उसकी बीमारी के उत्तम से उत्तम उपचार का वो अनुभवी है। इससे मरीजों को देश के किसी कोने में भी उपस्थित स्पेशलिस्ट डॉक्टर से संपर्क करने की सहूलियत बढ़ेगी। पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान ने देश के सामान्य नागरिक की ताकत बढ़ा दी है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर राशन से लेकर प्रशासन तक को तेज, पारदर्शी तरीके से सामान्य भारतीय तक पहुंचा रहा है। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भारत में लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट में आ रही समस्याओं से भी राहत देगा। इससे गरीबों और मिडिल क्लास के लोगों को काफी मदद मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना काल में टेलीमेडिसिन का भी अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। ई संजीवनी के माध्यम से अब तक लगभग 1.25 करोड़ रिमोट कंसल्टेशन पूरे हो चुके हैं। ये सुविधा हर रोज देश के दूर सुदूर में रहने वाले हजारों देशवासियों को घर बैठे ही शहरों के बड़े अस्पतालों के डॉक्टरों से कनेक्ट कर रही है। पीएम मोदी ने आरोग्य सेतु ऐप का भी जिक्र किया और कहा कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में आरोग्य सेतु ऐप से काफी मदद मिली है। सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन अभियान के तहत भारत में करीब 90 करोड़ डोज लगा दिए जा चुके हैं। इसमें कोविन का भी बड़ा रोल है। बता दें कि डिजिटल हेल्थ मिशन के लॉन्च कार्यक्रम में पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी मौजूद थे। इस मौके पर मंडाविया ने कहा कि 15 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की घोषणा की थी। मुझे खुशी है कि वो आज इसे लॉन्च कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इससे स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा।